हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम बैक टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। दूसरा फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम ऊपर से अंदाज़ा लगा लो। टाइम लगभग हो रहा है 1 बज गया है, 1 या शायद 2 बजने वाले हैं। और आज मैंने अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं की है इंडियन मार्केट में। चेहरे पर आप मेरी थकान देख सकते हो, कितना थका हुआ हूँ मैं। ऑलरेडी एक वीडियो एडिट करी है, वो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो खैर, मैं क्या कह रहा था, बहुत सारे लोग मेरी फोरेक्स वाली जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है, इससे तकलीफ में उन्हें लग रहा है कि मैं पहले फोरेक्स मार्केट को स्कैम कहता था, बुरा कहता था, और अब फोरेक्स मार्केट में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो भाई मैं एक बात बता दूँ, जहाँ मेरा यहाँ पैसा नहीं बन रहा है इंडियन मार्केट में, बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं, मुझे तो भाई अपना पैसा प्यारा है। मुझे मेरा जहाँ पैसा बनेगा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ अपॉर्चुनिस्ट बन जाऊँगा। मुझे अपॉर्चुनिटी अगर फॉरेक्स मार्केट में दिख रही है, मेरा सेम सेटअप सेम स्ट्रैटेजी फॉरेक्स में इतनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है और इंडियन मार्केट में फेल हो जा रही है। जहाँ मेरा माइंडसेट इंडियन मार्केट में 1:2 से 1:1 पे आ गया था, वहाँ फॉरेक्स मार्केट में मैं 1:2 से 1:4 1:5 1:6 तक सोच पा रहा हूँ। अपने अंदर ग्रोथ दिखी है। इंडियन मार्केट में मैं समय में पीछे जा रहा था, लेकिन यहाँ फॉरेक्स में आने के बाद मुझे अपने अंदर का पोटेंशियल दिखा है कि हाँ, यहाँ कितना पोटेंशियल है। और वैसे भी जिस मार्केट में मुझे इतने सारे लॉसेज हो रहे हैं, ऊपर से एसटीडी चार्ज अलग से, जीएसटी अलग से, ब्रोकरेज अलग से, इतने सारे चार्जेस। अब मैं 5,000 रुपये देके $5,000 का मेरे पास अकाउंट है, इतने सारे पैसों से मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ। वहाँ पे मैं अपनी पिरामिडिंग कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं अपना एवरेजिंग कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकता हूँ। एक दिन में 3-3 4-4 ट्रेड ले सकता हूँ, कोई टाइम की लिमिट नहीं। आराम से 1-2 अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, बिना ढूंढे सामने रहती है कि हाँ भाई ले लो ट्रेड, मैं तुम्हें प्रॉफिट देके जाऊंगी। तो ऐसी मार्केट में मैं क्यों ट्रेड ना करूँ भाई? मैं क्यों फायदा ना उठाऊँ तुम्हारी वजह से? सही बात है। और एक और बात लौंडो, अब मैं जो सोच रहा हूँ इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट में अपना इंट्राडे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपना इंट्राडे वाली सीरीज यहीं पे अपना एंड करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं और अपनी स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 50,000 रुपये मुझे और डिपॉजिट करने हैं अपने इंडियन डीमेट अकाउंट में सैमको के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी जो है स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करूँगा। 1 आध हफ्ते आराम से कोई भी स्टॉक होल्ड करूँगा, देखूंगा प्रॉफिट देता है कि नहीं। और 1:2 1:3 तो मैं यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग में आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि वरुण बेवरेजेस का अगर आपने शेयर देखा होगा तो हमने इतने से स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट लिया था। बुक नहीं करा, मुझे नहीं लगता कि आपने बुक करा होगा, क्योंकि मेरा और ज़्यादा मैंने 1:10 तब के 1:3 या 1:4 तक उसने दे दिया था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी। सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो गिरा, शायद अब उठने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। तो ऐसे ऐसे शेयर हम फाइंड कर सकते हैं। 1:3 1:4 तो हम वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग पे यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ, और अगर मुझे इंट्राडे करना ही है तो मैं अपना फॉरेक्स मार्केट में कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस सैटरडे संडे मैं ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन के अंदर। मूव बिल्कुल नहीं आता बिटकॉइन के अंदर सैटरडे संडे में, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड की और यहाँ से $20 का प्रॉफिट बना रहा था। स्टॉप लॉस $2 $4, और मैं उसके अगेंस्ट में 1:4 1:5 इतना तक प्रॉफिट ले रहा था भाई। अपनी 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज जर्नी स्टार्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ से अलग कहीं हरियाली देखी है तो वो सिर्फ अपने फॉरेक्स अकाउंट में, वहीं पे मुझे इतनी हरियाली देखने को मिली है। वरना इंडियन मार्केट में तो लॉसेस 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 भाई। जब मुझसे नहीं हो पा रहा इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग, तो मैं क्यों करूँ? बस सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, सिर्फ तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। भाई अगर मेरे यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलते थे। अगर हमारा लॉस होता था तो कभी प्रॉफिट से बड़ा होती नहीं था, प्रॉफिट से हमेशा आधा। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा सारी चीज़ बढ़िया थी, बस जो हम मूव कैप्चर करने की कोशिश कर पा रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए अब मैं अपना फॉरेक्स मार्केट में यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। इंडियन मार्केट में नहीं है हमारे पास की इंट्राडे करना, तो अब हम नहीं करते हैं। इससे अच्छा ये जो पैसे हैं इसको हम स्विंग ट्रेडिंग में लगाते हैं। आराम से वहाँ से रिटर्न तो आ ही जाएगा, 2 या 3% का तो आराम से आ ही जाएगा। इंट्राडे में काम होगा अपना दिमाग ख़राब करना, सारी चीज़ें करना। और आज तो वैसे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, आज से मैंने यही फैसला करा है और मुझे इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना था। और अब हम यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी तो थोड़ा सा मैं आपको बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लेके दिखा दूँ। मुझे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। यहाँ से मैं बाइंग करूँगा और यहाँ तक के मेरे कुछ टारगेट होंगे। अब क्यों होंगे उसका थोड़ा कुछ तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करें, वैसे मैंने आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था कि यहाँ से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इसका पीरियड चल रहा है। ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और जब जब ये इस लेवल पर आ रहा है वहाँ तक तो जा ही रहा है, जब जब ये सपोर्ट पा रहा है ऊपर तक तो जा ही रहा है। अब यहाँ से भी मुझे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इस लेवल पर आया और अब यहाँ से बिटकॉइन के अंदर बाइंग आ रही है। तो मुझे कहीं यहाँ तक के लेवल के तो टारगेट मिल ही सकते हैं, यहाँ तक के नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक के तो मिल ही सकते हैं। और जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो मुझे अभी देखो क्या करना है। मुझे अभी वेट करना है इस रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का। ये जो अपना एक इसमें छोटा सा रेसिस्टेंस बनाया ना, इसका ब्रेक होने का। इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसका डबल हमारा टारगेट रहेगा अभी के लिए। तो अगर ये ऐसा करता है तो, और थोड़ा सा अगर आपको मैं गोल्ड दिखाऊं तो गोल्ड तो भाई अपना अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है आज तो।
शाम को जब न्यूयॉर्क सेशन ऑन होगा उसके पहले या उसके बाद थोड़ा सा हमें कुछ अच्छा तरीके से देखने को मिल सकता है। देखो ये ऐसी कैंडल्स, देखो ऐसी कैंडल्स, ये पहले ये कैंडल्स नीचे आती हैं, क्लोजिंग ऊपर दे देती हैं। ये कैंडल नीचे आने की कोशिश की थी, क्लोजिंग ऊपर दे दी। यहाँ से अचानक से इसमें एक मूव आया और ये रैली इसकी रुक ही नहीं रही है। अब ये जो कैंडल देखो, ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी ना रेड वाली, उसके जैसी ये कैंडल फॉर्म हो सकती है। ये पहले नीचे आएगी फिर क्लोजिंग ऊपर जाके दे देगी। तो अभी के लिए गोल्ड में मुझे अभी के लिए कोई सेटअप देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बिटकॉइन के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के अंदर हमारा हो सकता है कि यहाँ एक रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे। वैसे हमारी एंट्री कुछ यहाँ भी हो सकती थी नीचे के लिए, फिर ये नीचे यहाँ अपना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब करता, जिसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी कोई एक लेवल यहाँ पे आता है तो पहले मार्केट नीचे जाती है, बायर्स को या सेलर्स को ट्रैप करती है, फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोगों के स्लॉप लॉसेस होते हैं उनको खाती है, वापस ऊपर चली जाती है, वहाँ उसे लिक्विडिटी मिल जाती है। इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना बोलते हैं। तुम जो कहते रहते हो ना भाई एसएमसी पे काम कर, आईसीटी पे काम कर, तो भाई वो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि उसमें ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उसमें हमारा ये लिक्विडिटी हो गया, और 2-3 कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर, बस यही होता है। वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो एक कोर्स का नाम है भाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एक आईसीटी नाम का बंदा है, उसका फुल नाम मुझे नहीं पता, उसका कोर्स है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्राइस एक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी देखता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, तो अभी मुझे जो देखो, अगर आप ये कैंडल्स देखो, इसमें कैंडल्स में बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं थी। ये कैंडल बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं है, सारी कैंडल अपनी बेयरिशनेस यहाँ पे दिखा रही हैं। तो अभी के लिए इस जगह को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ कहीं मेरा कोई सेटअप बनता है, वहाँ मैं ट्रेड देता हूँ। यहाँ अब इसको छोड़ देते हैं। अगर इसको करना था तो भाई इन्हीं कैंडल्स में करना था, बाइंग आनी थी तो इन्हीं कैंडल्स में आनी थी। अब जब नहीं आ रही तो हम यहाँ कहीं इसको देखेंगे, सेलिंग देखेंगे, बाइंग देखेंगे, वो उस टाइम का सिनेरियो देखेंगे कि उस टाइम मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। और अब जब तक हमारा कोई सेटअप नहीं बनना बिटकॉइन के अंदर, मैं तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई अच्छा से स्टॉक देख लेता हूँ, उसमें हम बाइंग कर लेते हैं, और मैं दिखा देता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक बाई करता हूँ। एटलीस्ट इंट्राडे तो आज नहीं दिखाने वाला, स्विंग ट्रेडिंग तो दिखाई देता हूँ। इंट्राडे हमने कितने दिन कर लिया, 15 या शायद 16 दिन हमारी 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज बनी, और हमसे यहाँ से 1 रुपया नहीं बना। तो हमारे यहाँ पे इंट्राडे वाला तो आप छोड़ ही दो कि हम इंडियन मार्केट में इंट्राडे से कुछ पैसा कमा सकते हैं। इन द फ्यूचर अगर मार्केट का कुछ सिनेरियो बदले या मार्केट अपने डायनेमिक्स चेंज करे, उस टाइम कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अभी तो हमसे पैसा नहीं बन रहा इंडियन मार्केट के अंदर इंट्राडे में। गाइज ये शेयर है मैक्रोटेक्स डेवलपर लिमिटेड। यहाँ से भी इसने बाइंग करने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, और एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग आ रही है। अगर ये सपोज करो, अगर ये यहाँ तक भी नहीं जाता है तो एटलीस्ट यहाँ तक के तो हमें इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा यहाँ पे बैठ रहा था। यहाँ पे हमारा 1:2 बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा था। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस शेयर के अंदर बाइंग कर ली है, और स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल का है, टारगेट मेरा इस लेवल का है। बहुत छोटा सा टारगेट है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। और अगर ये यहाँ अपने मोमेंटम के साथ इसे ब्रेक कर देता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करूँगा, और अपना कहीं यहाँ तक का, इसी लेवल तक का टारगेट इससे एक्सपेक्ट करूँगा, जो कि इतने कम दिनों में तो पॉसिबल नहीं है, कई हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक का इसमें पकड़ने की कोशिश करूँगा। खैर पहले यही वाला होने देते हैं, उसका बाद में सोचते हैं। गाइस बिटकॉइन की कुछ ऐसी कहानी है, ये देखो ये नीचे आ रहा है, और जैसे हमने प्लान किया था कि भाई यहाँ से कहीं से पकड़ेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें दोबारा, जब पकड़ूंगा जब दिखाऊंगा। अभी के लिए तो खैर ये नहीं आ रहा, जब आएगा जब देखेंगे। लोडो ये कल मेरे पास एक मेल आया सुरेश भाई का, मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया था। इनका एक सिंपली प्लान है कि भाई कहीं हम मनाली जैसी जगह पे चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से ट्रेडिंग करते हैं। मुझे लगा भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम एक बार तुम कुछ सोच के देखो, तुम अभी तक जितनी मेरी ट्रेडिंग जर्नी देख रहे हो वो तुम वहां बैठ के देख रहे हो। तुम्हें अगर मुझे कुछ बताना है तो सिर्फ कमेंट कर देते हो, भाई एसएमसी कर ले, आईसीटी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो कितना अच्छा हो कि तुम सामने बैठ के मुझे मेरी गलती बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बताऊं, और हम साथ में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, और वो भी मनाली जैसी जगह पे। पहले तो यहाँ से जाओ, बस में जाओ, और जो सारे ट्रेडर, और उसके बाद वहाँ बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। मनाली पे बर्फ़ गिर रही है। अभी तक तो मैं सिर्फ यहाँ ये हरियाली देखता हूँ, सिर्फ ये मुझे इतना अच्छा लगता है। ट्रेड लेने के बाद जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी जगह बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अब तुम सोच के देखो, मनाली जैसी जगह में 50-60 बंदे, हम सिर्फ ट्रेडर्स ही ट्रेडर्स हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जिसे जो पता है वो बता रहा है, जो जितना प्रॉफिट कर पा रहा है वो दिखा रहा है, जो जितना लॉस कर पा रहा है वो दिखा रहा है।
ये सिर्फ ऐसी बकचोदी से तो अच्छा ही है कि कोई सामने बैठा आदमी खड़ा हो और वो तुम्हें बताए कि हाँ भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो। इससे तो अच्छा ही है कि 60 लोग अपने सारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे के साथ शेयर करें और कितना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 10 साल भी ट्रेडिंग के अलग अलग कोर्स कर लोगे ना, इतना एक्सपीरियंस जब नहीं मिलेगा जब सिर्फ तुम ये 3 दिन की ट्रिप में इतना सारा एक्सपीरियंस अपने अंदर निचोड़ लोगे। और अगर मैं उस ट्रिप के अंदर किसी एक ऐसे बंदे को बुलाऊं जो कि ट्रेडिंग से लाखों रुपए रोज कमा रहा है, वेरीफाइड पैनल अपना दिखाता है और उसे बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, और वो आपको समझाए, आपको सिखाए, पर्सनली गाइड करे, वो भी बिल्कुल फ्री में आपके साथ बैठे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी देखे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, वो आपकी मिस्टेक बताए, तो कितना अच्छा होगा। मैं जानता हूँ ऐसे ट्रेडर को, तो क्या ही बढ़िया होगा। मतलब मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि यार हम मनाली जैसी जगह में 60 बंदे एक साथ, ट्रेडर्स सिर्फ सारे ट्रेडर्स, और कनेक्शंस कितने अच्छे बनेंगे एक दूसरे ट्रेडर्स के साथ। आइडिया तो अच्छा है। वैसे तुम बताओ कमेंट्स में आइडिया अच्छा है कि नहीं। अगर आइडिया अच्छा है तो मुझे कमेंट में बताओ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। A few moments later. गाइस टाइम देख सकते हो आप, 3:05 हो चुके हैं। और देखो मैंने एंट्री देखो कहाँ की थी, ये देखो। जब मैं तुम्हें दिखा रहा था उस टाइम, तो उस टाइम मेरा प्लान क्या था कि यहाँ से आए, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ऊपर तक के हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जो है, या बिटकॉइन को अगर हम कहें, बिटकॉइन नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया। फिर आप यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल देख पा रहे हो जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है, और इस जगह इसने दोबारा रिजेक्शन फेस कर लिया। मुझे पता था कि ये नीचे आएगा, वापस जाएगा ऊपर ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की मुझे मूवमेंट कैप्चर करनी थी, और मैं यहाँ से मुझे कन्विक्शन था कि मैं यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट कैप्चर कर सकता हूँ। और ये हमारा टारगेट था 1:3, 1:3 भाई, 1:3। वहाँ 1:1, यहाँ 1:3। और ऊपर से तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो SL हंटिंग कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है, देख रहे हो, इतनी बड़ी कैंडल। और ये इतनी बड़ी कैंडल नॉर्मल है बिटकॉइन के अंदर, जहाँ भी SL हंट होता है इतनी बड़ी कैंडल बन जाती हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट को कैप्चर करा। प्लान था कि यहाँ से भी कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा बैठ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसको हम जाने देते हैं। पूरा दिन बचा है यार, अभी तो इंडियन मार्केट के हिसाब से आधा घंटा बचा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से पूरा दिन बचा है। तो अभी के लिए देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। खैर मैं यहाँ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खैर लोंडो, मैं यहाँ अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, आज का वीडियो। और अब यहाँ से हमारी फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब तक इंडियन मार्केट का आपने देखा, इंडियन मार्केट में तो हमारा पैसा नहीं बना। अब फॉरेक्स में देखते हैं कि फॉरेक्स में हम कितना पैसा यहाँ से बना पाते हैं। इंडियन मार्केट में सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग। और हाँ, तुम मुझे कमेंट में वो हमारा ट्रिप जो मैंने तुम्हें बताया था ना, उस ट्रिप के बारे में ज़रूर बताना, तुम्हारी क्या राय है उस बारे में। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक नए दिन के साथ।